हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग म्यूजिक से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है। यदि दोस्तों आपको म्यूजिक का पीडीएफ और नोट चाहिए तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक नंबर दूंगी, आपको उस पर व्हाट्सएप करना है और आपको महाराष्ट्र सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों प्रतिदिन, इसीलिए आप रात्रि 8 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। तो बिना समय गवाए ध्यान देंगे हम लोग पहले प्रश्न की ओर। बाएं मुख के ये पटाक्षर ढ ट तथा तथा द ध ला किस वाद्य के हैं? बताइए। मार्दल, तबला, घटम या फिर डिम है मृदंग। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मृदंग हमारा इस प्रश्न का आंसर है कि बाएं मुख के ये पटाक्षर ढ ट तथा द ध ला किस वाद्य के हैं? तो दोस्तों मृदंग वाद्य के हैं। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, नारद ने अपनी नारदीय शिक्षा में जिस वाद्य पर अपना क्रम स्थापित किया था वह कौन सी है? बताइए। ए में है वीणा, वेणु, भेरी या फिर डी में है बाना। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है बी ऑप्शन, वेणु। नारद ने अपनी नारदीय शिक्षा में जिस वाद्य पर अपना क्रम स्थापित किया था वह दोस्तों वेणु है। वह कौन सी है? तो वेणु हमारा दोस्तों क्या होगा? बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, तारों वाला एक वैदिक वाद्य कौन सा है? बताइए। नाली, गोधा, भेरी या फिर दोस्तों दुदुम्भी। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे, हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, नाली। अगला प्रश्न है कि पटा में पटाक्षरों की संख्या कितनी है? बताइए। 10, 12, 14 या फिर 16। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ध्यान देंगे, डी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा आंसर है। यदि आप डी ऑप्शन 16 इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं, पटा में पटाक्षरों की संख्या कितनी है? तो 16 है। तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नगाड़े का प्रचलन किस जगह के उत्सवों में अधिक होता है? बताइए। महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब या फिर आंध्र प्रदेश। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि नगाड़े का प्रचलन किस जगह के उत्सवों में अधिक होता है? दोस्तों राजस्थान में होता है। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, दुदुम्भी होगा यहाँ पे, ठीक है। दुदुम्भी वाद्य का आकार किसके सदृश होता है? बताइए। ढोलक, नाल, घड़े या फिर नगाड़ा। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे, हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, घड़े का आकार किसके सदृश होता है? तो घड़े के आकार जैसा होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि पुष्कर वाद्य की कितनी जातियां मानी जाती थी? बताइए। 18, 15, 13 या फिर 10। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ध्यान देंगे, पुष्कर वाद्य की दोस्तों ध्यान देंगे 18 जातियां मानी जाती थी। हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, खंजरी को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है? बताइए। ए में है डिमरी, खंजरी, डफ या फिर चिंता। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? दोस्तों ध्यान देंगे, खंजरी को महाराष्ट्र में चिंता कहा जाता है। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। निम्न में से किस पर काली सिहाई लगाई जाती है? बताइए। खंजरी में या फिर ध्यान देंगे तबला पर लगाया जाता है, तानपुरा पर, शंख पर। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है कि तबला पर काली सिहाई लगाई जाती है। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य ख्याल में संगत के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? बताइए। वायलिन, सरोद, सारंगी या फिर हारमोनियम। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है कि सरोद वाद्य ख्याल में, ध्यान देंगे, सरोद वाद्य ख्याल में संगत के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है,
कि वादों को कितने विभाग में वर्गीकृत किया गया है? बताइए 8, 4, 5 या फिर 3। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे, बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है कि वादों को 4 विभाग में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाद में पर्दे लगे हैं? बताइए तानपुरा, इसराज, सरोद या फिर एक तारा। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है कि इनमें से किस वाद में पर्दे लगे हैं। तो दोस्तों इसराज वाद में पर्दे लगे हैं, हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे और प्रत्येक प्रश्न का आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताने की दोस्तों कोशिश कीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि क्लैरिओनेट, ध्यान देंगे क्लैरिओनेट किस वाद के अंतर्गत आता है? बताइए तत्ववाद के अंतर्गत, सुशीलवाद, घनवाद, अवनदवाद। तो बताइए किस वाद के अंतर्गत आता है? दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है बी ऑप्शन। ध्यान देंगे क्लैरिओनेट किस वाद के अंतर्गत आता है? तो सुशीलवाद के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, इसराजवाद में कितने, ध्यान देंगे दोस्तों, कितने पर्दे होगा? ठीक है, पर्दे होते हैं। बताइए 16, 19 या फिर 17। डी में है 24। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे ए पर इस प्रश्न का आंसर है 16। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर कि स्वर मंडल बजाने की कितनी विधियां पाई जाती हैं? बताइए 3, 2, 4 या फिर 1। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों स्वर मंडल बजाने की, ध्यान देंगे 3 विधियां पाई जाती है। ए पर इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, गज और मिजराव दोनों से बजाया जाने वाला वाद्य कौन सा है? बताइए ए में है, ध्यान देंगे सरोद, सुर सिंगार, स्वर मंडल या फिर डी में है वायलिन। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे गज और मिजराव दोनों से बजाए जाने वाला वाद्य दोस्तों सुर सिंगार है। क्या है? सुर सिंगार इस प्रश्न का हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है कि सरोद में तरफ के कितने तार लगे होते हैं? बताइए ए में है, ध्यान देंगे 10, 12, 20 या फिर 22। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है सरोद में तरफ के कितने तार लगे होते हैं? तो सरोद में तरफ के दोस्तों 12 तार लगे होते हैं। हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि तत्ववाद के अंतर्गत किस प्रकार के वाद आते हैं? बताइए मृदंग, सितार वाद आते हैं या फिर शंख, ढोलक। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे तत्ववाद के अंतर्गत सितार प्रकार के दोस्तों वाद आते हैं। हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, सितार। इस प्रकार ध्यान देंगे घनवाद के अंतर्गत कौन सा वाद आता है? बताइए वंशी, खंजरी, मजीरा या फिर डी में है सरोद। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि घनवाद के अंतर्गत कौन सा वाद आता है? तो घनवाद के अंतर्गत दोस्तों खंजरी वाद आता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि पटह कितने प्रकार का होता है? बताइए 2, 3, 4 या फिर 5। तो दोस्तों बताइए पटह कितने प्रकार का होता है? दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है पटह 2 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों हमारा प्रश्न है कश्मीर में धान की कटाई के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? बताइए ए में है ढोल मारू, छकरी, सी में है भरथरी गायन या फिर दोस्तों डी में है, ध्यान देंगे भद्रानाट। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे बी ऑप्शन छकरी। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि पूर्वी पंजाब का लोकगीत कौन सा है? ए में है जिंदुआ, बी में है सारी, सी में है गंभीरा, डी में है विदेशिया। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे ए पर हमारा इस प्रश्न का आंसर है जिंदुआ। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि काम्याचा कहाँ का लोक वाद्य है? बताइए ए में है राजस्थान का, बिहार का, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब का। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है, ध्यान देंगे
राजस्थान हमारा इस प्रश्न का आंसर है। कि कामाख्या, ध्यान देंगे, कामाख्या कहाँ का लोकवाद है? तो दोस्तों राजस्थान का है। अगला प्रश्न है, बस्तर की जनजाति का लोक नाट्य क्या है? बताइए। ए में है भतरा नट, बी में है अग्नि नृत्य, सी में है कर्मा नृत्य, डी में है स्वांग। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है एप्पल यानी भतरा नट हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि बुंदेलखंड का प्रख्यात लोक नृत्य कौन सा है? ए में है भतरा नट, बी में है राई नृत्य, सी में है कर्मा नृत्य, डी में है भगोरिया नृत्य। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है राई नृत्य। ध्यान देंगे, बी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मांच लोक नृत्य किस प्रदेश का है? बताइए। उत्तर प्रदेश का या फिर आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश का है? तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे, मध्य प्रदेश हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि गंभीर किस जगह गाया जाता है? बताइए। पटना, मालदा, उड़ीसा में या फिर दोस्तों बंगाल में? तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, मालदा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि लोक संगीत में एकता में विविधता और विविधता में एकता मिलती है? बताइए। गलत है, सही है, शायद है या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे, सही है हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिछुआ नृत्य किस प्रदेश का प्रचलित नृत्य है? बताइए। राजस्थान, उत्तर प्रदेश का, केरल का या फिर दोस्तों बुंदेलखंड का? तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि बिछुआ नृत्य किस प्रदेश का प्रचलित नृत्य है? तो दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है राजस्थान का। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा नृत्य है? बताइए। बिहू नृत्य, डांडिया नृत्य या फिर पंथी नृत्य या फिर दोस्तों भांगड़ा नृत्य? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा नृत्य है? तो दोस्तों पंथी नृत्य हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रचलित नृत्य है? बताइए। बंगाल का, हरियाणा क्षेत्र का, बिहार का या फिर पूना? दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ध्यान देंगे, हरियाणा क्षेत्र का यह प्रचलित नृत्य है घोड़ी नृत्य हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, तमाशा किस क्षेत्र का प्रचलित नृत्य है? बताइए। गुजरात, महाराष्ट्र क्षेत्र का या फिर दोस्तों आंध्र प्रदेश, असम? तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे, बी ऑप्शन तमाशा महाराष्ट्र का दोस्तों प्रचलित नृत्य है हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? बताइए। भगोरिया नृत्य, कर्मा नृत्य, सी में है भतरा नट नृत्य या फिर दोस्तों डी में है अग्नि नृत्य? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे, डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अग्नि नृत्य। अगला प्रश्न है, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में लेन देन चलता है? बताइए। शायद, गलत है यह या फिर दोस्तों सही है या फिर दोस्तों स्वार्था नहीं है? तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? दोस्तों ध्यान देंगे, सी ऑप्शन सही है हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, अभंग किस प्रदेश का? ध्यान देंगे, अभंग किस प्रदेश की दोस्तों गेय विद्या है? बताइए। पंजाब, महाराष्ट्र की, राजस्थान की या फिर हरियाणा? तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि अभंग किस प्रदेश की दोस्तों गेय विद्या है? तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र हमारा बिल्कुल सही आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार ध्यान देंगे कि सोहर नामक गीत गाए जाते हैं। बताइए। जन्मोत्सव पर, विवाह पर, मुंडन पर या फिर दोस्तों धर्म कार्यों में? तो बताइए सोहर नामक गीत दोस्तों गाए जाते हैं, कब गाए जाते हैं? तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है जन्मोत्सव पर हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि सीने संगीत, ध्यान देंगे, सीने संगीत पर लोक संगीत का प्रभाव दिखाई देता है? बताइए। शायद,
गलत है, सही है या फिर कहीं कह नहीं सकते? तो दोस्तों बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे सी ऑप्शन सही है, हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि जत्तर नामक गीत का संबंध किससे है? बताइए। ए में है चक्की पीसते समय, या फिर बी में है कोल्हू चलाते समय, सी में है हल चलाते समय, डी में है धान काटते समय। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे जत्तर नामक गीत का संबंध चक्की पीसते समय, हमारा दोस्तों एप्पल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जत्तर नामक गीत का संबंध किससे है? तो दोस्तों चक्की पीसते समय, हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि लोक संगीत के साथ संगीत करने की ताल कौन सी है? बताइए। चार ताल, बी में है झप ताल, सी में है धुमाली ताल, या फिर डी में है झुमरा ताल। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे सी ऑप्शन, यदि आप इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं कि लोक संगीत के साथ संगीत, ध्यान देंगे संगति करने की ताल को हम लोग धुमाली ताल कहते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर कि गिद्धा नृत्य किस जगह प्रचलित है? बताइए दोस्तों। ए में है गुजरात, पंजाब, बंगाल, या फिर डी में है हरियाणा। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है, पंजाब। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि गिद्धा नृत्य किस जगह प्रचलित है? तो पंजाब में यह दोस्तों नृत्य है जो गिद्धा नृत्य प्रचलित है। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।